एक्शन। डॉक्टर साहब, क्या मामला हुआ जो परसों आप गए थे एसपी साहब ने? उससे बात देखिए, क्या हुआ? कोर्ट ने जो हमारी ज़मीन का मामला था हमारे और माननीय घोषित सांसद राजीव राय द्वारा 10 जुलाई 2025 के दिन जो इन्होंने हमारी दीवार तोड़ के 11 बजे रात को रास्ता बना लिया था और उसी रास्ते पे इन्होंने जो स्टे ले लिया था 4 अगस्त के दिन, इसी स्टे 6 पे यानी हमारी भूमि पे उन्होंने स्टे लिया था, उसको माननीय कोर्ट ने, सीनियर डिवीजन ने 30 मई 2026 को उस स्टे को ख़त्म कर दिया। चूँकि मैं मीडिया के माध्यम से और लोगों के माध्यम से बार बार ये सुन रहा था कि सांसद जी पेज नंबर 7 पे हमने एक एविडेंस दिया है, कोर्ट का आदेश है ये, पेज नंबर 7 पे एक एविडेंस जो हमने दिया था, अतिरिक्त एविडेंस मैंने कोर्ट में बहुत सारी एविडेंस मैंने दिया था, मैंने और नगर पालिका ने, उसमें एक एविडेंस दिया था हमने। वो एविडेंस ये है जिसमें वो एविडेंस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये IGRS की रिपोर्ट है, ये IGRS की रिपोर्ट है, आप देख रहे होंगे। इस रिपोर्ट में ये 12/3/2025 की रिपोर्ट है। ये सदर तहसीलदार को राजीव राय जी माने सांसद के विक्रेता मोहम्मद इलियास के पुत्र द्वारा मांग की गई थी। एक राजस्व की रिपोर्ट है, मैं उसको अभी दिखाऊंगा, जिसमें 24 कड़ी अतिरिक्त की बात की गई थी। उस पर मांग की गई थी कि रास्ता दे दिया जाए, लेकिन उस रिपोर्ट पे, इस मांग पे कोई रास्ता नहीं दिया गया प्रशासन द्वारा। और वो रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ कि स्थिति ये है, आप देखिए, यही वो रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को पढ़ लीजिएगा, यही रिपोर्ट है। इस पे लिखा गया है सीधे सीधे कि महोदय, आपके मौखिक आदेश पर, महोदय आपके मौखिक आदेश का मतलब कि ये हमारे कहने पे जो नापी का बात हुई थी, सांसद जी ने फोन किया था SDM सदर को, हेमंत चौधरी को, और उन्हीं के आदेश पे लेखपाल और कानूनगो ने नापी किया था। जिस रिपोर्ट को प्रभावित करके सांसद जी अपने पद और ओहदे का दुरुपयोग करके और इस रिपोर्ट को लेखपाल और कानूनगो से बनवाया था, जिसमें लेखपाल और कानूनगो ने कहा था कि 24 कड़ी एक्सेस है। इस एक्सेस, लेकिन इस रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है 24 कड़ी अतिरिक्त भूमि है, लेकिन भू अभिलेख में कोई रास्ता नहीं है। लेखपाल कानूनगो ने कहा था। इसी की शिकायत मैंने किया, तब SDM को मैं जिलाधिकारी से किया। इस रिपोर्ट के बाद, ये रिपोर्ट है दिनांक 23/2/2025 की, और मैंने इसी रिपोर्ट की शिकायत की जिलाधिकारी को, जिस पे जिलाधिकारी ने SDM को, पुलिस विभाग के CO को और नगर पालिका के EO को, क्योंकि नगर पालिका के भूमि हमारी भूमि से सटी हुई है, आदेश दिया कि आप जाके नापी करें और रिपोर्ट दें। 26 जुलाई 2025 को SDM ने रिपोर्ट दिया, संयुक्त रिपोर्ट दिया, जिसमें तीनों अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। सदर SDM है, CO हैं, CO सिटी मऊ हैं, सदर हैं मऊ हैं, और नगर पालिका के EO हैं। ये तीनों लोगों की संयुक्त रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट को 2 पेज की रिपोर्ट है, आप पूरी रिपोर्ट पढ़ लीजिए। इस रिपोर्ट में वो 24 कड़ी एक्सिस कहीं भी नहीं लिखी हुई है, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भू अभिलेख में कोई रास्ता नहीं है, कोई भू अभिलेख में रास्ता नहीं है जहाँ पे ये मिट्टी कार्य सांसद द्वारा किया गया। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मैं दिखा भी दे रहा हूँ, मोटी अक्षरों में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस स्थान पर मिट्टी कार्य किया गया है, भू अभिलेख में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। अब रही आदेश की बात, तो इस आदेश को आप देख लीजिए। ये है 6/2 जो इन्होंने अपना वाद दाखिल किया था। इस वाद को मैं संक्षिप्त में बता दूं। इस वाद में
इनकी मांग की गई थी कि मैं इस रास्ते से 50 वर्षों से आता जाता हूँ और प्रतिवादी द्वारा इस जमीन पे आने जाने से मुझे रोका जा रहा है। क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस जमीन पे सांसद जी ने रास्ते की बात की, जिस जगह पे, वो जमीन हमारी इसलिए है कि आप देखिए कि हमारी भूमि चिन्हित है। ये नगर पालिका की आपको रिपोर्ट नजर आ रही होगी, नोटिस है ये धारा 67 कराने के लिए नोटिस दी गई थी हमारी भूमि पे। आपको जानकारी होगी कि कोई भी सरकारी कार्य पोखरी के बगल में, चूंकि हमारी भूमि है, किसी व्यक्ति ने आवेदन दिया था, मनीष सिंह नामक व्यक्ति ने, कि ये नगर पालिका की पोखरी पे कब्जा किए हुए हैं और नगर पालिका ने, राजस्व विभाग की टीम ने जांच किया और उन्होंने गलत नापी करके 17 कड़ी भूमि हमारी जमीन के अंदर कर दी और कहा कि ये भूमि हमारी नगर पालिका की आप में जा रही है और इसी नोटिस के बिहेव पे उन्होंने उस चीज़ को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद हमने धारा 24 का एप्लीकेशन दिया और जब हमारी धारा 24 हुई तो नगर पालिका की जो कार्रवाई थी वो गलत पाई गई और पूर्व की स्थिति हमारी आ गई। मैं नगर पालिका की इस रिपोर्ट को दिखाने के बाद, संयुक्त कार्रवाई की रिपोर्ट दिखाने के बाद आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारे और नगर पालिका के बीच में कोई रास्ता नहीं है, कोर्ट में भी नगर पालिका ने इस चीज़ को, नगर पालिका के वकील ने इसमें बताया हुआ है कि इस डेट को संयुक्त कार्रवाई हुई और हमारी और गीता देवी के बीच में किसी भी प्रकार का सरकारी अभिलेख नहीं है। राजस्व विभाग की रिपोर्ट में भी इस बात को कहा गया है और इस रिपोर्ट में भी कह दिया गया, क्योंकि कार्रवाई हो चुकी, तो वहाँ पे हमारी भूमि चिन्हित है, राजीव राय की भूमि चिन्हित नहीं है। गलत तरीके से, गलत एविडेंसों का प्रयोग करके, गलत अभिलेखों का प्रयोग करके राजीव राय ने अपनी भूमि की रजिस्ट्री कराई, जिसमें इन्होंने चौहद्दी दिखाई। आप देख लीजिए, इन्होंने चौहद्दी दिखाई। इस अभिलेख में इन्होंने दिखाया है कि पश्चिम तरफ 15 फुट का कच्चा रास्ता है। मैं ये आप लोगों से प्रश्न करना चाहता हूं कि सांसद हैं, भू अभिलेख में रास्ता नहीं है, किसी भी सरकारी एविडेंस में रास्ता नहीं है, ये रास्ता सांसद को कहां से मिला? और एक प्रमाण आपको और दिखाऊंगा, मोहम्मद इलियास की रजिस्ट्री है हमारे पास, मोहम्मद इलियास की रजिस्ट्री है, देख लीजिए, ये मोहम्मद इलियास की रजिस्ट्री है और इस रजिस्ट्री में आप पढ़ लीजिए, मोहम्मद इलियास की रजिस्ट्री में इनकी भूमि को कहीं नहीं बताया गया है कि ये सड़क के किनारे है और ये सड़क के किनारे से कोई रास्ता इससे जुड़ता है। और दूसरी मजेदार बात ये कि ये 379/1 के खातेदार हैं राजीव राय जी, इनके 2 अन्य खातेदार हैं, 2 भाग इनके और बटे हुए हैं। जो मोहम्मद इलियास के 2 भाई थे, वो अन्य इनके 2 पुत्र थे जो अन्य लोगों को जमीन बेचे हैं। वो अरविंद बर्नवाल ने वो जमीन खरीदी है, एक उत्तर दिशा में है, सांसद के घर से दीवार से उत्तर दिशा में और इनके घर के पूर्व दिशा में। वो दोनों रास्ते से जुड़े हुए हैं, जो पूर्व दिशा में रास्ता उससे जुड़े हुए हैं। सांसद को रास्ता नियमतः उनसे लेना चाहिए था और सांसद ने गलत तरीके से प्रयोग करके रास्ता हमारे तरफ बनाया। तो ये पूरा प्रकरण था। ये सारा काम एक नजरी नक्शा गलत तरीके से सांसद द्वारा बनवाया गया और उसी नजरी नक्शा पे ये सारा खेल किया गया। अब लोगों के साथ छेड़छाड़ करना, कोर्ट के आदेश को गलत तरीके से व्याख्यायित करना, लोगों को गुमराह करना, ये बहुत बड़ा कानूनी अपराध है। और मैं ये सबको बता दे रहा हूँ, चाहे वो सांसद हों चाहे अधिकारी हों, कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करना अपराध है। कानून में न्याय संगत तरीके से आप देखा जाए तो लोग बड़े अपराध के भागी बनेंगे। और आप देख लीजिए, ये जो लिखा हुआ है, इसमें जो रिपोर्ट है उसमें साफ लिखा है कि एक लेखपाल की रिपोर्ट में 24 कड़ी अतिरिक्त के बाद इस कहीं भी रिपोर्ट में, कहीं भी इस आर्डर में ये नहीं बताया गया है कि ये जो 24 कड़ी है ये कोई सरकारी भूमि है, कोई रास्ता है। फिर चाहे जो भी इस बात को कह रहा है वो मुकदमा झेलने के लिए तैयार रहे।
उनको लीगल नोटिस भेजी जा चुकी है। जो लोग अभी हमारे संज्ञान में आया, चाहे वो अधिकारी हों या सांसद जी हों, सबको नोटिस चली गई है इस बात में। और मैंने आपको जो नियम कानून है वो भी भेज दिया है आप लोगों के मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं कि क्या इसमें प्रावधान है। तो ये हमारा पक्ष है। और हाँ, दूसरी चीज़ देखिए, एक और आपको महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं कि ये कोर्ट का आदेश, देखिए कोर्ट का आदेश बहुत ही मज़ेदार है। कोर्ट ने अपने आदेश में सारी चीज़ों का खंडन किया है। राजीव राय जी की पत्रावली का पूरा खंडन किया है। और इसमें 3 पॉइंट हैं। पेज नंबर 5 पे प्रथम दृष्टया मामला, पूरा मामला प्रथम दृष्टया क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, ये बताया गया है। पेज नंबर 5 से लेके पेज नंबर ये 6 तक ये चीज़ें बताई गई, 6-7 तक बताई गई कि पूरा मामला क्या है, प्रथम दृष्टया पूरा मामला क्या है। कोर्ट ने पूरी इसकी व्याख्या की है। फिर 8वें पेज पे, सारी कॉपी आपको दे दी जाएगी, 8वें पेज पे देख लीजिए, लिखा है कि सुविधा का संतुलन। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आप देखिए कि इसमें लिखा हुआ है कि जब सुविधा का संतुलन का प्रश्न है, लिखा हुआ है कि जहां तक सुविधा का संतुलन का प्रश्न है, यह एक सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है और न्यायालय को यह दिखाना होता है कि किसी पक्षकार को एक दूसरे की तुलना में कितनी सुविधा या असुविधा होगी। चूंकि इस स्तर पर प्रथम दृष्टया मामला वादी अपने पक्ष में दर्शित करने में असफल रहे हैं। इस बात पे गौर कीजिएगा। वादी का मतलब कि राजीव राय जी इस बात को अपने पक्ष में कर पाने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में सुविधा संतुलन वादी के पक्ष में नहीं बनता है। कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि सुविधा संतुलन राजीव राय के पक्ष में नहीं है, यानी इनकी मांग खारिज करता है। और इसी पेज पे अपूर्णीय क्षति, इस आदेश में ये कहा गया है कि अगर वादी को ये रास्ता बंद कर दिया जाए तो इससे वादी को कोई अपूर्णीय क्षति नहीं होने वाली है। यानी आप कोर्ट के भाषा में ये कहेंगे, और ये सीधे सीधे कह भी दिया है कि वादी के पक्ष में, ये लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, उपरोक्त सभी साक्ष्यों, परिस्थितियों, दृष्टिकृत दस्तावेज साक्ष्यों के अवलोकन से विदित होता है कि वादी इस स्तर पर प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में दर्शित करने में असफल रहे हैं तथा सुविधा संतुलन भी वादी के पक्ष में नहीं पाया जाता है। और यदि अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश वादी के पक्ष में नहीं किया जाता है तो इससे वादी को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 6 गोटू निरस्त किया जाता है। यानी इनका जो स्टे था उसको खत्म किया जाता है। अब पूरे आदेश की कॉपी में 9 पेज की आदेश की कॉपी है, इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि ये कोई अतिरिक्त भूमि है, कोई सरकारी भूमि है। तो गलत व्याख्या इस तरीके से किसी भी संवैधानिक पद पे, चाहे वो प्रशासनिक पद हो, चाहे वो लोकतांत्रिक पद पे व्यक्ति, बैठा हुआ व्यक्ति अगर व्याख्या गलत करता है कोर्ट के आदेश का, तो वो कोर्ट कंटेम्प्ट का भी भागी है, कोर्ट के दंड का भी भागी है। ये चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जीते हुए लोग हैं। इस बात को ध्यान से सुन लें। आखिरी सवाल, मुन्ना यादव कह रहे हैं कि जो भच माँ जो आप लोग फैला रहे हैं तो वो हमारा आवाज़ नहीं है, वो AI से बनाया गया। मैंने कल एक वीडियो बना करके पोस्ट भी कर दिया था और बता भी दिया था कि उस मामले में जो लोग भी जहाँ भी FIR किए हैं, जब भी मुझे कहेंगे मैं उसका प्रमाण रहूँगा और जिस कोर्ट में कहेंगे उस कोर्ट में मैं गवाही दूंगा। क्योंकि देखिए, असंवैधानिक शब्द माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया हुआ है। आप किसी को भर चमार जाति सूचक शब्द नहीं प्रयोग कर सकते, क्योंकि ये सांसद के प्रतिनिधि हैं। सांसद हर जगहों पे, दिशा कमेटी से लेकर हर जगह पे अपने प्रतिनिधि के तौर पे रख रहे हैं। सांसद की अनुपस्थिति में ये लोग सांसद की बातें रखते हैं, और ये जो बात, जब उनका प्रतिनिधि कोई बात बोलता है तो माना जाता है कि सांसद बोल रहा है। अगर भर चमार जैसे शब्द शिव प्रताप यादव मुन्ना द्वारा जो बोला गया है, वो शब्द सिर्फ शिव प्रताप यादव मुन्ना का नहीं है, वो माननीय सांसद राजीव राय जी का भी शब्द माना जाएगा।
वो तो आपको आरोप लगा रहे हैं कि आप बोल मैं कैसे बोल दिया हूँ? वीडियो लाइव वीडियो है। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि लाइव वीडियो में एडिट नहीं होता है। मुन्ना जी को ये जानकारी न हो तो किसी जानकार व्यक्ति से जाके पूछ लें। जो वीडियो लाइव चलता है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। और लाइव वीडियो में वो बोल रहे हैं और वीडियो लाखों लाखों करोड़ों रुपये लोगों के पास पहुंची हुई है। कल मैं माननीय हाई कोर्ट के जजों के पास बैठा था और वो हम लोगों के यूनिवर्सिटी में सेमिनार था, उसमें मित्तल साहब, अशोक कुमार सर जो माननीय चीफ हाई कोर्ट जस्टिस हैं, उन लोगों ने भी वीडियो देखा था और उन लोगों ने कहा कि कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या कर रहा है जो व्यक्ति, वो न्यायालय के आदेश का अवहेलना कर रहा है और तुम ऐसे लोगों को लाओ कोर्ट में, और जरूरत पड़ेगी तो जो लोग जिन लोग द्वारा गलत व्याख्या की जा रही है मैं सबको हाई कोर्ट में खड़ा कराऊंगा, कोर्ट के सामने आदेश पढ़वाऊंगा। मुन्ना यादव कह रहे हैं मुझे फर्जी फंसाया जा रहा है। अरे फर्जी कैसे फंसाया जा रहा है भाई? जिन लोगों की भावनाएं आहत होंगी वो लोग, आप किसी की भावनाएं आहत करेंगे और बाद में बयान से पलट जाएंगे। मैं तो ये प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ, किस मामला हमारे और सांसद के बीच में है। वकील साहब गए थे, हमारे भाई हैं, छोटे वाले बड़े वाले लोग दोनों लोग वकालत पेशे में हैं। एक देश की सर्वोच्च न्यायालय में बैठता है, एक अपनी प्रैक्टिस शुरू कर रहा है और ये हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। 10 वर्ष का अनुभव है इनके पास। कोर्ट के वकील को कम वो बोला जाता है कि ला का जानकार ये है। तो हम तो जब ये बात वीडियो में सुने थे कि 24 कड़ी की बात सांसद कर रहे हैं, मैंने इनको कहा था कि भाई आप जाइए सांसद को आदेश पढ़वा दीजिए। एक वकील की जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी को विधि ज्ञान नहीं है तो उसको बताए। ये बताने गए तो सांसद को इन्होंने बुलाया। सांसद खुद ना आकर अपने गुंडे के रूप में देवनाथ यादव और मुन्ना को वो किया। दोनों लोगों पे नोटिस गई हुई, लीगल नोटिस। सर एक प्रश्न था, देवनाथ यादव कह रहे हैं कि हम जा रहे थे तो लोग रोके कि नहीं हमारी जमीन है और आप क्यों जा रहे हैं। देखिए उसके बाद हमको गाली देने लगे, इसमें क्या सच्चाई? देखिए लाइव वीडियो है जी, ये मामला वकील का है। देवनाथ यादव जी इस बात को समझ जाएं। लीगल नोटिस उनको मिल गई है, ये भी जान लें। अभी तक उनका मामला वकीलों से नहीं पड़ा था, ये वकीलों से मामला है। उनको औकात पता चल जाएगी कि वकीलों के मामले में खड़ा होना क्या चीज़ होती है। जिस गुंडे की भाषा में वो, मैंने उनका वीडियो देखा था, जिस तरह सांसद वकीलों को लफंगा बोल रहे हैं, मानहानि की नोटिस जा रही है राजी राय को। हाई कोर्ट के वकील है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं सब। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की डिग्री है, लफंगा नहीं है हाई कोर्ट का वकील। ये देश भर के वकीलों को मैं इनसे नोटिस भिजवा दिया हूँ और ये नोटिस माननीय सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट को, दोनों लोगों को चली गई है। राजीव राय जी को पता चल जाएगा कि एक हाई कोर्ट के वकीलों को असंसदीय शब्द बोलना क्या प्रभाव पड़ता है। वकील जाके आपको बात समझाएगा, उसको लफंगा बोलेंगे? आप चुनित प्रतिनिधि हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठते हैं, शब्दों का चयन अच्छे से करिए। वकील है, रजिस्टर्ड वकील है, 10 साल इसकी प्रैक्टिस हो गई है, जज बनने की लाइन में है ये। अब उसको आप लफंगा बोलेंगे? सिर्फ उन्हीं की मानहानि होती है। आप बताइए, आप सभी लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पत्रकार हैं, एक चुनित लोकतंत्र में चुना हुआ प्रतिनिधि वकीलों को लफंगा बोलेगा? अपने ड्रेस में, प्रॉपर ड्रेस में वो व्यक्ति था, वो लफंगा है। जब जब मिट्टी कार्य किया गया है 112 पे फोन किया गया है, रिकॉर्ड है। सर क्या प्रशासन मदद नहीं कर रही है?